नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, इनकी आयु 37 वर्ष है और ये एक मेल हैंड है। सोने और चांदी का थोक व्यवसाय है इनका। बिल्डर और कंस्ट्रक्शन के व्यवसाय से भी ये जुड़े हुए हैं। जानना चाहते हैं कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। ये हाथ एक स्क्वायर क्वालिटी का भी है और रेक्टेंगल भी है। तो ऐसे लोग मेहनती नेचर के भी होते हैं और इसके साथ ही मानसिक कार्य करके भी, मेंटल वर्क करके भी अपनी आजीविका चला सकते हैं। इनके हाथ की उंगलियां इनके हथेली के मुकाबले अच्छी खासी लंबाई में है, तो डिसीजन ऐसे लोग काफ़ी सोच समझ के लेते हैं। डिसीजन पावर ऐसे लोगों का स्ट्रॉन्ग ज़रूर होता है। दोस्तों, हर ग्रह और पर्वत का किसी न किसी मानवीय रिश्तों से संबंध ज़रूर होता है और हर फिंगर का भी किसी न किसी मानवीय रिश्तों से संबंध होता है। आपके हाथों की उंगलियां काफ़ी कुछ बता देती हैं कि आप रिश्ते नातों के प्रति कितने सजग हैं, कितना लगाव रखते हैं। तो इनकी सभी उंगलियां एक दूसरे से काफ़ी सटी हुई हैं, जो इस बात का संकेत है कि सबसे पहले अगर इनकी गुरु फिंगर और शनि फिंगर देखते हैं तो ये काफ़ी सटी हुई है। ऐसे लोग अपने लाइफ पार्टनर से लगाव रखते हैं। मानसिक लगाव ऐसे लोगों का अपने लाइफ पार्टनर से अच्छा खासा होता है। अपने पिता से भी ऐसे लोग काफ़ी लगाव रखते हैं, क्योंकि इनकी सन फिंगर और शनि फिंगर भी काफ़ी सटकर चल रही है। इसके साथ ही ऐसे लोग अपने रिश्ते नातों में भी काफ़ी बढ़िया लगाव रखते हैं, क्योंकि इनकी बुध फिंगर और सन फिंगर, ये दोनों फिंगर सट के चल रही है। तो ऐसे लोग मानसिक लगाव रखते हैं रिश्ते नातों के प्रति, लेकिन ऐसे लोग थोड़े प्रैक्टिकल माइंड भी होते हैं और स्वार्थ ऐसे लोगों के मन पर ज़्यादा हावी होता है। इसका कारण है इनकी माइंड लाइन। इनकी माइंड लाइन शनि पर्वत के नीचे जाकर रुकती हुई है। ऐसी स्थिति में ऐसे लोग थोड़े स्वार्थी प्रवृत्ति के भी हो जाते हैं। इनके हथेली में उंगलियों की लंबाई का अगर जिक्र किया जाए तो सबसे पहले इनकी बुध फिंगर देखते हैं। बुध फिंगर की लंबाई और मोटाई काफ़ी बढ़िया है। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व आकर्षक होता है। याददाश्त भी ऐसे लोगों की काफ़ी बढ़िया होती है, लेकिन अपने कैरियर जॉब से ऐसे लोग थोड़े असंतुष्ट होते हैं और थोड़े रहस्यमयी प्रवृत्ति के भी ऐसे लोग होते हैं। मन की बातें बहुत जल्दी हर किसी के आगे जाहिर नहीं करना ऐसे लोगों का व्यक्तित्व होता है। इसके साथ ही सन फिंगर को देखते हैं तो इसकी लंबाई और मोटाई काफ़ी बढ़िया है। गुरु फिंगर की लंबाई और सन फिंगर की लंबाई करीब करीब एक जैसी है, तो जीवन में बहुत बुरा समय नहीं आता ऐसे लोगों के, और एक ही जैसा जीवन लंबे समय तक ऐसे लोग जीते हैं। शनि फिंगर की लंबाई और मोटाई भी काफ़ी बढ़िया है, तो शनि की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आती। इनका एक क्वेश्चन था कि समाज सेवा में इनका काफ़ी इंटरेस्ट है और इस दिशा में आगे क्या हो सकता है। तो इनको बता दूं मैं कि समाज सेवा के लिए फिंगर देखी जाती है, सन फिंगर और काफ़ी हद तक गुरु फिंगर भी। तो दोनों फिंगर आपकी काफ़ी बढ़िया हैं। आप समाज सेवा कर सकते हैं, अब करते भी हैं ज़रूर। आपका पूरा हाथ देख के मैं ये बात कह सकता हूँ कि समाज सेवा में इंटरेस्ट है आपका और आप करते भी हैं। लेकिन समाज सेवा को अगर आप स्वार्थ के नज़रिए से देखेंगे तो कभी भी आपकी तरक्की नहीं होगी। और बता दूं मैं, आपका सन माउंट जो है ये दबा हुआ है। हालांकि इस पर ट्रायंगल त्रिशूल का चिन्ह भी है, लेकिन एक क्रॉस भी बनता हुआ है। तो त्रिशूल का चिन्ह जहां आपको सफलता दे सकता है, वहीं क्रॉस का चिन्ह आपके जीवन में एक्सीडेंटल चांस वगैरह भी ला सकता है। लेकिन ये दोनों ही चिन्ह सूर्य पर्वत की गहराई पर है। आपका सूर्य पर्वत ठीक ठाक सा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको एक उपाय बताता हूँ। आपके पिताजी की इस्तेमाल करी हुई कोई वस्तु, वो घड़ी भी हो सकती है, पेन भी हो सकता है, या नए युग की बात करें तो मोबाइल भी हो सकता है।
इन चीज़ों का इस्तेमाल आप करें। जो पिताजी आपके यूज कर चुके हों कुछ महीनों तक, कुछ वर्षों तक, उनको आप नया ला दें, आप उनका यूज करें। घड़ी कोई पुरानी हो तो आप उसे हमेशा पहन कर रखें, कोई पेन उनका जेब में रख लें, या उनका इस्तेमाल किया हुआ मोबाइल आप यूज कर सकते हैं। आपको अच्छे परिणाम इसके मिलेंगे। ये सादा सिंपल उपाय है, कोई पूजा पाठ वगैरह करने की आपको आवश्यकता नहीं है। और पिता का आदर मान सम्मान आप करें, समय समय पर उन्हें उपहार दें, भले ही छोटे मोटे ही सही। कभी वस्त्र ला दें, कभी उन्हें ज़रूरतों की चीज़ें ला दें, कभी उन्हें कोई देव दर्शन के लिए ले जाएं। तो ये सूर्य के उपाय है। इससे आपको जो समाज सेवा वाली भावना है और जो इसमें आप प्रोग्रेस चाहते हैं उस पर आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो आपका थंब देखते हैं, पीछे की ओर घुमा हुआ थंब, ये भी सामाजिक सरोकार को बताता है कि व्यक्ति के मन में कहीं न कहीं जीवों के प्रति और समाज के प्रति दया भावना जरूर होती है। ये भाग बाहर निकला है तो फिर चतुराई चालाकी भी होती है। अपना काम किसी से कैसे निकालना है, वो ऐसे लोगों का एक बहुत मजबूत मूल मंत्र होता है कि किससे किस तरीके से काम निकालना है। वो ऐसे लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से आता है। तरक्की का ग्राफ भी इनका ठीक नहीं है, तो काम से संतुष्ट नहीं होते ऐसे लोग। कितनी भी इनकम हो जाए, कितनी भी प्रोग्रेस कर ले, ऐसे लोग संतुष्टि वाले भाव नहीं होते। सभी माउंट देखेंगे, बुध माउंट अच्छा है, उभार बढ़िया है बुध माउंट का, नो डाउट। कुछ खड़ी रेखाएं भी है, तो धन की कमी नहीं है। रुपया पैसा आता है जाता है, लेकिन कितना बचता है वो आगे चिन्ह और रेखाओं पे समझ में आएगा। लेकिन रुपए के पैसे की कमी फिलहाल दिखाई नहीं पड़ती है। नॉलेज भी अच्छा है और धन की कमी भी नहीं है। ऐसे लोग काफ़ी वाक्पटु भी होते हैं, मतलब इनकी भाषा शैली काफ़ी बढ़िया होती है। जब इतनी मजबूत फिंगर हो जाए और ये रेखाएं इतनी सारी हो जाएं, उभार अच्छा हो, तो भाषा शैली इनकी अच्छी होती है। चार लोगों के बीच में अच्छे तरीके से ऐसे लोग बोल भी सकते हैं। इनके साथ भी ये बात ज़रूर होगी। तो सन माउंट तो ठीक नहीं है इनका, सन के उपाय बताए मैंने इनको। और शनि पर्वत देखेंगे तो शनि पर्वत में ऐसा उल्लेख है हस्तरेखा विज्ञान में कि समतल होना चाहिए, और समतल इनका शनि पर्वत है। लेकिन जिस तरह से रेखाएं चल रही हैं, ये 50 क्रॉस कर भी लेंगे, उसके बाद भी ये रेखाएं धन के लिए इनको संघर्ष कराएंगी। धन तो होगा, लेकिन उसके साथ ही कर्ज जैसी स्थिति या आमदनी अठन्नी खर्चा रुपए जैसी स्थिति ये भी बनी रहेगी। तो ऐसी स्थिति में आपको शनि के उपाय की आवश्यकता है। सबसे पहले तो उस पर एक काला लोहे का रिंग पहने, और शनि उपासना की भी आपको आवश्यकता है। गुरु पर्वत आपका दबा हुआ है, तो ये गुरु पर्वत जब भी दब जाता है इस तरीके से, तो एक बात तो निश्चित रूप से होती है कि ऐसे लोग बेशक अपने लाइफ पार्टनर से लगाव रखते हैं, लाइफ पार्टनर से प्रेम करते हैं, नो डाउट, कोई डाउट वाली बात नहीं, लाइफ पार्टनर से प्रेम करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से इनको बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता है। जब भी अमाउंट दब जाएगा तो फिर लाइफ पार्टनर इनके प्रति वो प्रेम भावना अपने मन में नहीं ला पाता है। अब एक बात अच्छी है कि स्क्वायर काफ़ी सारे हैं इनके गुरु माउंट में, तो मल्टी प्रॉपर्टी के योग भी बनते हैं इनके हाथ में। एक से ज़्यादा संपत्तियों पर ऐसे लोगों का नाम होता है। ये कुछ इनकम्प्लीट से गुरु वाले भी हैं, धार्मिक आस्थाएं भी होती हैं ऐसे लोगों के मन में। लेकिन जो बात कही मैंने कि स्वार्थ, ये आप देखेंगे तो ये ब्रांच जा रही है शनि फिंगर की तरफ। तो ऐसे लोग अगर भक्ति भाव वगैरह में भी डूबते हैं, तो ऐसे लोगों को वही देवी देवता अच्छे लगते हैं जो इनका बढ़िया बेनिफिट करा दें। एक बात और याद आई मुझे उपाय से ही कि ये सन माउंट के उपाय की इनको आवश्यकता है। और ज्योतिष में ऐसा उल्लेख है कि सूर्य के उपाय की जब भी बात आएगी तो भगवान विष्णु को ज़्यादा पूजा जाता है। तो ऐसी स्थिति में इनको भगवान विष्णु की आराधना करने की आवश्यकता है। और आज के कलयुग में भगवान विष्णु की आराधना करने का सबसे सरल उपाय तिरुपति बालाजी। अगर आप कहीं नहीं गए हैं कभी तिरुपति बालाजी, तो आप ज़रूर जाएं। ये भी एक सूर्य का उपाय है। दर्शन करेंगे आप तिरुपति बालाजी के, तो एक सन का उपाय होगा, सूर्य का उपाय होगा। और वहाँ पर आप केश दान जरूर करें।
ये भी एक सरल सटीक उपाय है। वैसे भी देवस्थान वगैरह लोग आजकल जाते ही रहते हैं, भले ही स्वार्थ सिद्धि के लिए जाएं, आस्था से जाएं, घूमने फिरने के हिसाब से जाएं, लेकिन जाते हैं, आप भी जरूर जाइए। तो निम्न मंगल देखेंगे आपका। निम्न मंगल आपका थोड़ा सा दबाव लिए हुए है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा ज़रूर लगता होगा कि जो फील्ड है आपकी, इसमें कहीं ना कहीं आपको बोरियत का एहसास ज़रूर होता होगा, क्योंकि जो आपकी ये कंस्ट्रक्शन और बिल्डर्स वाली फील्ड है, ये मंगल से ही प्रेरित है, मंगल ही इसके कारक होते हैं। तो आपका जो निम्न मंगल है, कहीं ना कहीं ऐसा भी इंडिकेशन मिलता है कि इस फील्ड में आपको घर परिवार का सपोर्ट अच्छा खासा मिलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इस फील्ड में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, या आपकी इच्छा शक्ति उतनी अच्छी नहीं होगी कि मैं इसी फील्ड को करूं। ये फील्ड के प्रति आपकी थोड़ी सी उदासीनता मुझे आपके निम्न मंगल से दिखाई पड़ती है, कि अपनों का सहयोग मिलता है, आपको घर परिवार से सपोर्ट मिला है आपको इस फील्ड के लिए, लेकिन इस फील्ड के लिए जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए वह मुझे आपके निम्न मंगल से दिखाई नहीं पड़ रही है। शुक्र को देखेंगे तो शुक्र को स्पेस बढ़िया है और अच्छा खासा बड़ा शुक्र है आपका, शुक्र माउंट अच्छा है, तो इन्वेस्टमेंट का नॉलेज आपको बढ़िया है। इतनी सारी खड़ी रेखाएं हैं, लेकिन इसके साथ ही जो इतनी सारी ये आड़ी रेखाएं हैं, ये पितृदोष का कारण बनती है, घर गृहस्थी में तनाव का कारण बनती हैं, और इन आड़ी रेखाओं की वजह से व्यक्ति लाइफ पार्टनर के अलावा भी किसी अन्य की ओर आकर्षण रखता है। तो आपके साथ भी ये बात होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ऐसे चांसेस बहुत दिखाई पड़ते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर के अलावा भी अन्य कहीं आकर्षण है, और उससे आपको नुकसान ही है। फ़ायदा तो कुछ दिखता नहीं मुझे आपके हाथ के हिसाब से, क्योंकि लाइफ पार्टनर के अलावा कहीं आपका आकर्षण हो या संबंध हो तो उससे आपको कोई बेनिफिट हो, ऐसी कोई रेखा आपके हाथ में मुझे दिखाई नहीं पड़ती है। केतु जिस तरह का है आपका, ऐसे लोगों को पुश्तैनी जमीन जायदाद के लाभ के साथ ही कर्जे बाजारी भी मिलती है, कि जो भी आपको पुश्तैनी ज़मीन जायदाद मिलेगी, साथ में अच्छे खासे कर्ज का बोझ भी आपको मिलेगा। ये बात की इंडिकेशन भी आपके हाथ से दिखाई पड़ती है। राहु पर्वत पर वैसे साधारण तौर पर धन त्रिकोण ही होता है, लेकिन आपके राहु पर्वत पर ये मछली नुमा आकृति बनी है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन जो क्लियरिटी होनी चाहिए इस फिश साइन में वो क्लियरिटी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको राहु के उपाय की आवश्यकता है। मजबूर, मजदूर और गरीब बुजुर्ग, ये 4 लोगों के प्रति आप रवैया बहुत सकारात्मक रखें, मन में इनके प्रति दया भावना रखें, और इसके साथ ही फटे अंतर्वस्त्र कभी न पहने आप। वैसे तो ऐसी नौबत आई नहीं होगी कभी आपके जीवन में कि आप फटे अंतर्वस्त्र पहने, लेकिन एक ये तरीका होता है, मतलब उपाय होता है कि फटे अंतर्वस्त्र नहीं पहनना है अगर राहु में कोई प्रॉब्लम है तो। और इसके साथ ही जो लंगर वगैरह होते हैं, इन लंगरों पर आप जो महाप्रसाद कहते हैं आपके महाराष्ट्र में, तो महाप्रसाद आप बचे महाप्रसाद में भोजन करने से, या तो करने की बहुत इच्छा है तो जो भी आप भोजन कर रहे हैं उसके फलस्वरूप कुछ न कुछ दान वहाँ पर ज़रूर दें। तो महाप्रसाद से आपको बचने की आवश्यकता है। इसके साथ ही कुत्तों को ब्रेड वगैरह खिला सकते हैं आप, ब्रेड, बिस्किट, रोटी, डबल रोटी, कुछ भी आप उनको खिला सकते हैं। चंद्र पर्व को देखेंगे तो स्पेस बढ़िया है, और आपकी लक लाइन भी केतु और चंद्र से ही है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को घर परिवार का सपोर्ट भी मिलता है, और इसके साथ ही पुश्तैनी रूप से मिला हुआ जो व्यवसाय है उसी में ऐसे लोग प्रोग्रेस भी करते हैं। आपका एक क्वेश्चन भी था कि ये जो पुश्तैनी व्यापार है जो घर से मिला हुआ, इससे कुछ हटकर भी सोच सकते हैं क्या? तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इसी व्यवसाय को, इसी रोजी रोजगार को आप आगे बढ़ाएं, इसी में आपको सक्सेस मिलने के चांसेस मुझे दिखाई पड़ते हैं। तो अगर लक लाइन की बात करूं मैं, तो मून माउंट से लक लाइन है आपकी, केतु का भी सपोर्ट आपको मिलता है। तो ऐसी स्थिति में एक बात जो है कि आपकी लक लाइन मून माउंट से 2 तरीके से चल रही है।
आप देख सकते हैं कि जो एक लक लाइन है ये तो बिल्कुल स्ट्रेट बढ़िया, जिसे लक लाइन अच्छी श्रेणी में रख सकते हैं। फिलहाल आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है, वो भी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो दूसरी लक लाइन है ये निगेटिव, पूरी तरह से राहु रेखा का रूप लेती हुई दिखाई पड़ती है। ऐसी स्थिति में इसकी कुछ इस तरह से भी इसको कह सकते हैं कि ये हो गई पटरानी। जैसे एक राजा की कई सारी रानियां होती है, तो एक होती है पटरानी जो मेन रानी होती है, तो ये हो गई आपकी पटरानी, और ये एक सपोर्टिंग रानी जो राहु रेखा है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस है मेरे नॉलेज के हिसाब से कि आपका लाइफ पार्टनर के अलावा भी अन्य कहीं आकर्षण है, और वो आकर्षण इतने लंबे समय से और इतना गहरा हो चुका है कि वो एक लेडी लक का रूप ले चुका है। अब उस लेडी लक से आपको फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, ये आप समझ सकते हैं, और अगर नहीं समझ सकते तो उसका उपाय भी मैं आपको बता सकता हूँ व्हाट्सएप पर, आप चेक कर सकते हैं। तो कोई ना कोई एक स्त्री आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो रही है, उसी की रेखा ये है। तो यही ज़्यादा अच्छा होगा कि आप पहचानें कि किस स्त्री से आपको नुकसान है, और उस स्त्री से संबंध पूरी तरह से जब आप ख़त्म करेंगे तो उसके बाद ही आपके लाइफ में कुछ प्रोग्रेस ज़्यादा हो सकती है। और ये लाइन मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से ये आपकी लाइफ पार्टनर के लाइफ पार्टनर की ही रेखा है, क्योंकि मेन लाइन है ये। अगर ऐसा हुआ होता कि ये मेन लाइन आपकी लहरा कर चलती, राहु रेखा होती, और ये अच्छे तरीके से चलती, तो ये किसी अन्य स्त्री की रेखा मान सकते थे कि कोई और स्त्री है जो आपका लेडी लक है। लेकिन आपकी मेन रेखा अच्छी चल रही है और ये दूसरी रेखा ही अच्छी नहीं चल रही, तो स्त्री आपकी लाइफ पार्टनर के अलावा अगर अन्य किसी स्त्री के आकर्षण में है आप, तो आपके लिए नुकसानदेह है। पूरी तरह से आपको निकलने की आवश्यकता है। आपके चंद्र पर्वत पर एक स्टार भी बनता है, और आपका सोने चांदी का भी कारोबार है। अगर ये किसी साधारण व्यक्ति के हाथ में स्टार होता, तो मैंने आपसे ही व्हाट्सएप में ये बात कही थी कि आपको नदी, तालाब, डैम और वाटर पार्क से आपको खतरा है। ये बातें भी आपके साथ है। इसके साथ ही जो आपका चांदी का कारोबार है, इसे चंद्र पर्वत को विशेषकर जल के कार्यों से देखा जाता है, जल का कारक माना जाता है, और सफ़ेद वस्तुओं के लिए भी चंद्र को देखा जाता है। चांदी का रंग सफ़ेद होता है, तो ऐसी संभावना है कि चांदी के कारोबार में किसी दूर का कोई व्यक्ति आपको अच्छी खासी चोट पहुंचा दे आर्थिक रूप से, तो इससे आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। माता के प्रेम को भी इस तरह का स्टार कम कर देता है। माता से उतना अधिक प्रेम व्यक्ति को नहीं मिलता, उतना अच्छा सपोर्ट माता से ऐसे लोगों को नहीं मिलता। तो आपको आपके विशेषकर चांदी वाले व्यापार में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है कि दूर का कोई व्यक्ति आपको लंबी चोट पहुंचाएगा या पहुंचा चुका होगा, ऐसा भी हो सकता है। ये स्टार जब भी बन जाए किसी पर्वत पर, तो ये अचानक से कराता है नुकसान। ऊपर हो किसी भी पर्वत में तो फिर इसके फ़ायदे होते हैं, लेकिन फ़ायदे अचानक होते हैं, और अगर निचले किसी पर्वत पर हो तो नुकसान अचानक होते हैं, और नुकसान इतने अचानक होते हैं कि व्यक्ति को संभलने का मौका नहीं मिलता। तो आपको मौका न मिले इससे पहले ही मैं इंडिकेशन आपके स्टार को देख के दे सकता हूँ कि आप इसके प्रति थोड़ा सचेत हो जाए। बाहरी मंगल आपका बढ़िया है, तो जो ये आपको पुश्तैनी रूप से बिल्डर का, कंस्ट्रक्शन का काम मिला हुआ है, ये आप अपने बलबूते पर अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कि आप अगर ऐसा सोच लें कि घरेलू सपोर्ट मुझे मिले या ना मिले, घरेलू सपोर्ट अपने दम पर मुझे कुछ करना है, तो आप इस दिशा में प्रयास कर सकते हैं। लेडी लक की पहचान करने के बाद में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आपके पूरे हाथ को देखकर बात कह सकता हूं मैं कि आपका जो आगे का टाइम है, अभी जो रेखाएं दिखाई दे रही हैं उसके हिसाब से आपका आगे का टाइम ठीक ठाक नहीं है, लेकिन हस्तरेखाओं में बदलाव होता है। ये बात भी मैं अपने सभी वीडियो में ज़रूर कहता हूँ, और आपके साथ भी ये बात अगर हो जाए तो कोई चमत्कार वाली बात नहीं, कोई अचंभे वाली बात नहीं, लेकिन ज़रूरत है अपने कर्म को पहचानने की और सही तरीके के उपाय करने की।
वरना यूट्यूब कहें या दुनियादारी कहें, गली मोहल्ले कहें, ऐसे आपको सैकड़ों पंडित, महान ज्योतिष ऐसे मिल जाएंगे, तरह तरह के उपाय बताएंगे, अपनी जेबें भरेंगे और आपका लाभ हो या ना हो वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन आपको मैं कुछ सरल उपाय जो अभी तक बताते आया हूँ एनालिसिस में, और आगे भी अगर मौका आएगा तो ज़रूर बताऊंगा मैं आपको। तो अब देखेंगे आपकी सभी मेजर लाइनें, आपकी तीनों या चारों लाइनें डार्क हैं तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल था और आगे भी ज़्यादा रहेगा। हृदय रेखा आपकी, जैसा कि पहले ही बताया मैंने, कि शनि पर्वत के नीचे जाकर रुकती हुई है। तो धन को लेकर ऐसे लोग संपर्क संबंध बना भी लेते हैं, बिगाड़ भी लेते हैं। रुपया ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा अहमियत रखता है, संबंध ऐसे लोगों के लिए थोड़ा सा बाद में होते हैं, रुपया पैसा ऐसे लोगों के लिए पहले होता है। ये बात आपकी माइंड लाइन भी कहती है। ऐसी जब माइंड लाइन हो जाए इस तरीके की, तो ऐसे लोग अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण भाव तो रखते ही हैं, इसके साथ ही थोड़े स्वार्थी मतलबी प्रवृत्ति के भी होते हैं। जब माइंड लाइन में कर्व ना हो तो ऐसे लोगों में भावनाएं जो होती हैं, भावनाओं का स्तर कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ को लेकर जुड़ा हुआ जरूर होता है। अगर आप हस्तरेखा विज्ञान में रुचि रखते हैं या नहीं भी रखते हैं, तो एक फिल्म स्टार है बहुत बड़े, आमिर खान, उनकी रेखा इस तरह की है, प्रैक्टिकल माइंड जिसे कहते हैं, इस तरह की रेखा उनकी है। और वो कितने प्रोफेशनल हैं और भावनाओं की कितनी अहमियत है, ये अधिकतर लोग जानते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री की खबरों से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर आप भी फिल्म इंडस्ट्री में रुचि रखते हैं तो आप उनके बारे में ज़रूर जानते होंगे, उनकी मैरिड लाइफ के बारे में जानते होंगे, और उनका जो बिजनेस पर्पज़ है वो किस तरह से सॉल्व करते हैं उसको भी आप जानते होंगे। तो आपकी माइंड लाइन भी इस तरह 55 के आसपास का टाइम आपका ये थोड़ा मुसीबतों भरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको ऐसे चांसेस भी हो सकते हैं कि कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेस करना पड़े और बेचना पड़े। कहने का मतलब लाभ के साथ हानि, क्योंकि ट्रायंगल उल्टा सीधा दोनों बन रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में फ़ायदा और नुकसान दोनों होता है। तो ऐसे चांसेस आपके जीवन में 55 के आसपास आने की संभावना दिख रही है। और इसके साथ ही ये जो हृदय रेखा से ऊपर की ओर उठती रेखाएं हैं, ये आपके जीवन में खर्चों को बताती हैं। खर्च जो शादी ब्याह से संबंधित भी हो सकते हैं, या अपने घर परिवार की खुशियों के लिए जो आयोजन किए जाते हैं, उस तरह के खर्चों को लेकर ये रेखाएं देखी जाती हैं। तो ऐसी स्थितियां आपके जीवन में कई बार बनती हुई दिख पड़ती है कि अच्छा खासा पैसा आप अपने घर परिवार की खुशियों के लिए खर्च करेंगे। आपके हाथ में एक रेखा है मंगल से मंगल तक, लेकिन ये रेखा बहुत अच्छी तरीके की नहीं है। ये रेखा तकनीकी क्षेत्र में योगदान के लिए भी देखी जाती है, और जो फील्ड है आपकी धातु से संबंधित व्यवसाय या कंस्ट्रक्शन बिल्डर से संबंधित व्यवसाय, इस व्यवसाय के लिए भी इस रेखा को देखा जाता है। लेकिन इस व्यवसाय से ठीक ठाक सा प्रॉफिट आपको नहीं हो रहा है, ये रेखा ऐसा इंडिकेशन दे रही है। और आपकी व्यापार रेखा जिसे कहते हैं या स्वास्थ्य रेखा जिसे कहते हैं, वो भी बहुत अच्छी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपका बैलेंस व्यापार के मामले में ठीक नहीं है, ये आपकी व्यापार रेखा स्वास्थ्य रेखा भी बता रही है। और आपके हाथ में दो रेखाएं हैं इस तरह की। एक तो रेखा ये बिल्कुल सीधी, ऐसा लगता है किसी स्केल से खींच दी गई हो। तो एक जो आपका रोजी रोजगार है वो तो ठीक ठाक सा है, लेकिन एक रोजी रोजगार आपका ठीक नहीं है। इस बात के इंडिकेशन आपके हाथ से मिल रहे हैं। और संभवतः जो ये सोने चांदी वाला कारोबार है आपका, इससे आप संतुष्ट होंगे ज़रूर ही, ये आपका ज़्यादा अच्छा होगा। और कंस्ट्रक्शन वाला कारोबार आपका, इसमें आप अपने आप को उतना सेटिस्फाइड नहीं महसूस कर रहे होंगे।
आपकी मणिबंध रेखाएं भी उतनी पावरफुल नहीं है, संपत्ति के मामले में भी नहीं, और पारिवारिक संबंधों को भी अगर देखा जाए तो उसमें भी बहुत ज़्यादा संतुष्टि आपको नहीं है कि जितना ज़्यादा स्ट्रगल आप करते हैं, जितनी ज़्यादा आप भावनाओं को अहमियत देते हैं, उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलता है। और स्वास्थ्य को भी लेकर भी आपकी रेखा थोड़ी डार्क होकर चल रही है, तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भी आपको आगे की लाइफ में होने के चांसेस पूरे पूरे दिखाई पड़ते हैं। आपके हाथ में दो बातें जो अच्छी हैं, एक तो ये बुद्धा आई जो 40 के बाद एक्टिवेट होता है, और व्यक्ति को रुपए पैसे की कमी नहीं रहती, सामने वाले के व्यक्तित्व का आकलन अच्छे तरीके से कर सकता है, होने वाले घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। ये सब बातें आपके साथ में अभी भी होंगी, लेकिन उतने अच्छे तरीके से नहीं होंगी। जैसे ही आप 40 क्रॉस करेंगे तो ये बातें आपके साथ में बढ़ जाएंगी। और एक संजीवनी रेखा भी है कि कैसा भी खराब समय रहेगा निकल जाएगा। दिक्कतें तो होंगी बेशक, क्योंकि राहु रेखाएं भी इतनी सारी हैं, ये सब लाइफ लाइन को टच करती हुई राहु रेखा इस बात का संकेत दे रही हैं कि आपके जीवन में काफ़ी सारी परेशानियां भी हैं और आगे भी रहेंगी। तो ऐसी स्थिति में तो फिर आपको, जब इतनी सारी राहु रेखाएं हैं, तो राहु के उपाय की आपको ज़्यादा सख्त आवश्यकता है। आपका निम्न मंगल उतना प्रभावशाली नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं सोमवार या शनिवार को। 7 बार अगर करेंगे पाठ तो ज़्यादा अच्छा असर होगा। मंगलवार को कर लें आप या शनिवार को कर लें, जिस टाइम पर करें, सुबह करें तो सुबह ही करें, शाम को करें तो शाम को ही करें। 7 बार आप नियम बना लें हनुमान चालीसा का पाठ करने का। तो जो आपका ये बिल्डर्स वाला व्यवसाय है, बिल्डर्स और कंस्ट्रक्शन का, इसमें भी आप संतुष्टि महसूस करेंगे। तो अब देखिए, ये है आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में समानताओं की बात करें तो फिंगर तो उसी तरह से हैं कि आप अपने लाइफ पार्टनर से लगाव रखते हैं, अपने पिता से भी आपका लगाव है, थोड़े बहुत वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन आप लगाव रखते हैं। रिश्ते नातों में भी आपका अच्छा खासा लगाव है, ये आपकी फिंगर से बात दिखाई पड़ती है। घर परिवार के लिए आप कंप्रोमाइज़ भी कर लेते हैं, जहां आपको चुप रहने की ज़रूरत है आप चुप भी रहते हैं, क्योंकि तर्क शक्ति वाला पोर आपका उतना ज़्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन चालाकी चतुराई आपके भीतर काफ़ी बढ़िया है। आपके राइट और लेफ्ट हैंड में जो असमानताएं हैं वो आपको मैं बता दूं। आपका लेफ्ट हैंड कहता है कि आपका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है, लेफ्ट हैंड ये भी कहता है कि सुख संपत्ति प्रॉपर्टी का सुख भी आपके लाइफ में बहुत बढ़िया है। इसके अलावा मेजर लाइनें भी आपकी हाथ की कर्व लेकर चल रही है, उस हाथ की अपेक्षा इन लाइनों में कर्व ज़्यादा है, और इस हाथ के माउंट भी काफ़ी अच्छे तरीके के हैं। ऐसा कहा जाता है कि हमारे जो लेफ्ट हैंड में भगवान से दिया हुआ भाग्य हमारे साथ में होता है, हमारा प्रारब्ध हमारे हाथ में होता है लेफ्ट हैंड में, लेकिन हमारे राइट हैंड में हमारे कर्मों से जो रेखाएं बनती हैं वो होती हैं। तो आपका राइट हैंड उतनी अच्छी रेखाएं नहीं हैं, उतने अच्छे चिन्ह नहीं हैं उस पर, तो उसका एक सीधा सा मतलब ये भी निकलता है कि कहीं ना कहीं हमारे कर्मों में दोष कुछ ज़रूर है। अब वो दोष कौन से है वो आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। धोखा, विश्वासघात, विशेषकर जैसी आपके राइट हैंड की जो रेखाएं थी, उनका जो कलर था, उन पर जो चिन्ह थे, ये एक स्वाभाविक होता है ऐसे लोगों के हाथ में। तो कहीं ना कहीं आपको ये पहचानने की ज़रूरत है कि आपने किससे गलत व्यवहार किया है, किसके साथ आपने विश्वासघात किया है, या किससे आपने अपना मतलब निकाला है। क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड उतना बुरा नहीं है जितना आपका राइट हैंड बुरा है। लेफ्ट हैंड आपका काफ़ी बढ़िया है, इसे बुरा भी नहीं कहूँगा मैं, काफ़ी बढ़िया है आपका लेफ्ट हैंड। आप रंग देख लीजिए, इनकी रेखाओं के कर्व देख लीजिए, इनके माउंट देख लीजिए, ये काफ़ी बढ़िया तरीके का हाथ है। अगर ऐसा ही हाथ आपका राइट हैंड रहा होता तो आप एक राजाओं की भांति जीवन जी सकते थे, क्योंकि निश्चित रूप से मैं आपको नहीं जानता, आप भी मुझे नहीं जानते, केवल आपकी हस्तरेखाओं की मदद से ही मैं आपके
व्यक्तित्व का आकलन कर रहा हूँ। कोई भी पाम रीडर के लिए किसी को जानना पहचानना ज़रूरी नहीं है, वो केवल हस्तरेखाओं के माध्यम से ही काफ़ी कुछ बता देगा। तो ये एक ऐसा प्लेटफार्म है सोशल मीडिया, इसमें यूट्यूब भी आता है, कि एक एक शब्द इसमें बोला गया कोई भी कहीं भी पकड़ सकता है। जिसको भी इस फील्ड की जानकारी है, अगर किसी को हस्तरेखा विज्ञान की जानकारी है, तो मेरी बोली गई बातों पर वह एतराज़ कर सकता है अगर उसको गलत लगती है इस स्थिति में। इसलिए मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं एक एक शब्द बड़ा नाप तौल कर बोलूँ। तो मुझे आपका राइट हैंड आपके कर्मों के हिसाब से उतना परफेक्ट नहीं लगा। जैसे कि आपने अपनी क्वालिटियाँ बताई कि मैं समाज सेवा में मेरा इंटरेस्ट है और मैं घर परिवार से काफ़ी व्यथित हूँ, तो इस तरह की कोई बातें आपके मुझे लेफ्ट हैंड में दिखाई नहीं पड़ती। ये सारी परेशानियाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आपने परिस्थितियों को समझा नहीं और परिस्थितियों को न समझने के कारण ही आपके जीवन में उस तरह की परेशानियों का निर्माण हुआ। इस साथ में आपकी भाग्य रेखा भी देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया है, केतु से निकल रही है और शनि पर्वत तक जा भी रही है। लेकिन उस हाथ में 35 पार करते ही आपकी लाइफ लाइन, आपकी लक लाइन बहुत डीम हो गई है। इस हाथ में भी है लेकिन उतनी नहीं है, लेकिन उस हाथ में एक नकारात्मक श्रेणी की आपकी भाग्य रेखा बन गई है, जिसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। हमारे कर्मों का हिसाब करने हमको ही सामने रहना है, कोई दूसरा तीसरा चौथा व्यक्ति नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में हमें अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरा काम आपको किसी भी तरह से डराना नहीं है, मैं बस आपके हाथ में जो इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं उसको बेस करके ही बात कर रहा हूँ कि आपका लेफ्ट हैंड काफ़ी बढ़िया था लेकिन राइट हैंड आपका ठीक ठाक सा नहीं है। तो उसका भी उपाय है योग, ध्यान, प्राणायाम, ये सब से आप जुड़े, आप महसूस करेंगे कुछ महीनों में ही आपका राइट हैंड भी इस हाथ के जैसा हो गया है। वरना उस हाथ को देखकर मैं कह सकता हूँ कि आपका आने वाला समय बेहद संघर्ष भरा होगा, विशेषकर आर्थिक मामलों में, कि आपका जो 35 वर्ष के पहले का समय था, आप बार बार उस समय को याद करेंगे और वैसा समय आपके जीवन के अंत तक आने के कोई चांस मुझे आपके राइट हैंड के हिसाब से नहीं दिखते हैं। कि जो आपने 35 वर्ष के पहले जो समय को जिया है, वह समय आपके जीवन में दोबारा उतना अच्छा समय नहीं आएगा। बहुत स्ट्रगल के साथ आपको रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, ये सब मिलेगा और विशेषकर कर्ज बाजारी के भी योग आपके उस हाथ में दिखाई पड़ते हैं। तो फिर वापस आ गए उसी हाथ पर, तो आप पहचानें अपनी गलतियों को, अपने कर्मों को और विशेष ध्यान दें आप कि आप किसी का दिल न दुखाएं, किसी के साथ विश्वासघात ना करें। ये सब बातें अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं तो निश्चित रूप से आगे आपका भविष्य बढ़िया है। वरना 3-4 इंडिकेशन ऐसे विशेष नकारात्मक है कि उनका खामियाजा आपको आगे चलकर भुगतना पड़ेगा। विशेष करे चंद्र पर स्टार, ये शुक्र पर क्रॉस, शनि पर इतनी संघर्ष कराती हुई धन रेखाएँ और ऊपर से इतना उभार शुक्र पर्वत का, और ये पतली पतली रेखाएँ हैं, ये व्यक्ति का जीना मुश्किल कर देती हैं। तो अभी आपकी उम्र मात्र 37 वर्ष है और 36 से 56 वर्ष का जो 20 वर्ष का समय होता है, व्यक्ति विशेष रूप से शनि, राहु और केतु के प्रभाव में रहता है। ये समय ही व्यक्ति का होता है जब व्यक्ति जीवन में कुछ कर गुजरने का जज्बा ज़्यादा होता है और 56 आते आते उसे सब कुछ हासिल हो भी जाता है। हासिल हो जाता है का मतलब जैसे उसके कर्म होंगे, जैसा उसका प्रयास होगा, उस दिशा में उसका प्रयास फलीभूत होता है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।